टर्मरिक 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 हल्दी 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 बचपन से दूध के अंदर लेते आए हैं। जिसको देखो चोट लग जाए तो हल्दी के साथ में दूध। इसमें कुछ है भी या ऐसे ही पिलाए जाते हैं? इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आता है जब आपके बेबी होता है और आप ठीक होते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ और हल्दी कई बार पी है मैंने बचपन में। तो मैंने सोचा क्यों ना हल्दी के सारी पेपर्स साइंटिफिक स्टडी करूँ और स्टडी करने के बाद में एक्चुअली ये काम की है या नहीं है आपके सामने लेके आऊँ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हल्दी के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिसमें जादू है, उसको लेना कैसे है, कितनी क्वांटिटी में लेना है और किन किन बीमारियों का ये बहुत फ़ायदा देती है। आप लें या ना लें, ये सब चीज़ इसमें बताऊंगा। बड़ी काम की वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बताऊं क्यों? क्योंकि अगर आपका भला होता है और उसके बाद किसी और का हो तो इस वीडियो की बात बन गई। तो हल्दी में क्या चीज़ होती है जो काम की होती है? हल्दी में एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं करक्यूमिन। करक्यूमिन केवल 3% होता है हल्दी के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि करक्यूमिन ही एब्जॉर्ब होकर काम देता है। दिक्कत यह है कि करक्यूमिन नॉर्मली एब्जॉर्ब बहुत कम होता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो करक्यूमिन को एब्जॉर्प्शन बेहतर करती है। और पता है वो क्या है? वो है काली मिर्च। काली मिर्च में पिपरिन होता है। पिपरिन के साथ में करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर आप हल्दी लेते हैं, हल्दी लेने में अगर आप करक्यूमिन साथ में जो इसकी सब्सटेंस है वो चाहते हैं बहुत अच्छी तरह, तो काली मिर्च खाने से फ़ायदा होता है। विदेशों में बहुत सी जगह करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट मिलता है जो लोग लेते हैं, पर हम लोग तो हल्दी खाते हैं और हमारे खाने की तो रोज़ की खुराक है। तो हमें दूसरी चीज़ ये समझनी है कि हमारे खाने में इसके अंदर घी या तेल होना ज़रूरी है, क्योंकि घी या तेल से ये फैट सॉल्युबल होता है करक्यूमिन, तो ये डिज़ोल्व होकर बॉडी के अंदर जाता है। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई कितना इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर का ये इंग्रेडिएंट। तो दूसरी चीज़, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये हर जगह सूजन को कम करती है। आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे और आपके चोट लगती है, हल्दी के साथ में दूध देते हैं तो आपके चोट की और पैर की सूजन कम हो जाती थी। लेकिन अजीब सी चीज़ आपको बताऊं, सुन के बड़ी हैरत होगी, इन्फ्लेमेशन और सूजन हार्ट अटैक में भी होती है, कैंसर में भी होती है। आपने बुढ़ापे में देखी होगी अल्जाइमर डिजीज़, उसमें भी होती है। उसके अतिरिक्त बहुत सारे पेशेंट जिनमें डायबिटीज़ होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होती है, इन सब में सूजन होती है। सूजन दो तरह की होती है, एक्यूट जो एकदम से होती है और क्रॉनिक जो बहुत समय से चल रही होती है। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छी तरह ठीक करता है, लेकिन एक कैच है। और कैच ये है कि इसमें डोज बहुत हाई चाहिए होती है करक्यूमिन की। इसलिए इम्पॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चीज़ को समझना। तीसरी चीज़, ये एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट ऐसा होता है कि एजिंग को कम करता है। हमारा जो बॉडी है, हमारे सेल्स हैं, हमारा हार्ट है, हमारे स्पर्म है, हमारे ओवम है, इन सब को एज करने वाली एक चीज़ होती है ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल, जो हर बार निकल के आता है और हमें एज करता है। इस एजिंग प्रोसेस को, फ्री रेडिकल को ख़त्म करने में हल्दी का, टर्मरिक का बहुत बड़ा रोल होता है। और यही कारण है कि इस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से स्पर्म काउंट में अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाई है तो हल्दी खाने से फ़ायदा होता है। अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है और उसके अंदर डीएनए फ्रेगमेंटेशन आ रहा है तो हल्दी खाने से फ़ायदा होता है। लेकिन वंस अगेन, इसमें हल्दी की डोज बहुत हाई होनी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ सुन के आप हैरत में पड़ जाएंगे। नॉर्मली ब्रेन के सेल्स डिवाइड नहीं करते, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन इनकी एक ख़ास अदा होती है कि नए नए कनेक्शन बनाते हैं। तो जैसे जैसे आपकी मेमोरी बढ़ती है, आप ये सोचते होंगे कि मैं वहाँ गया, मुझे याद कैसे है? क्योंकि एक नया कनेक्शन बन गया। मुझको ये करने के बाद में क्या करना है? आपका एक नया कनेक्शन बन गया। ये कनेक्शंस जो बनते हैं, इन कनेक्शंस में बहुत बड़ा रोल होता है BDNF का, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। ये ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर आपकी मेमोरी को ठीक करता है, आपको पुरानी चीज़ें, नई चीज़ें याद करने में ठीक करता है। उसके अलावा
आपका खाना पीना सोचना इन सब में हेल्प करता है। आपने अल्जाइमर डिजीज़ देखा होगा, आपने बुड्ढों को देखा होगा, पड़े हुए हैं, कुछ याद ही नहीं है, और अभी का याद नहीं, पुराना याद नहीं, कभी कभी कुछ याद आ जाए तो आप कहते हो जी बाबा जी बड़े कमाल के हैं, पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं साहब सन 32 में ये हुआ था, सन 34 में ये हुआ था, और कल मैं इनसे मिली, इन्हें याद ही नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये फैक्टर कम हो जाता है। ये जान के आपको ताज्जुब होगा, एनिमल्स में प्रूव हुआ है, ये जानवरों में अभी नहीं हुआ है, कि एनिमल्स में ये टर्मरिक देने से ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर इम्प्रूव करता है। मतलब आपकी मेमोरी, अगर जानवरों में वही हो रहा है जो आदमी में भी होना है, तो ये समझ लीजिए आपकी मेमोरी इम्प्रूव करेगी, आपकी सोच बेहतर होगी, आपके दिमाग की रुकावटें बेटर होंगी। ये नहीं कि साहब भूल गए, तो ये सब चीज़ें बेटर होंगी, और जितनी जल्दी आप इसे लेना शुरू करेंगे उतना ओल्ड एज में आपको दिक्कत कम होगी। हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम, हर आदमी इससे घबराता है। आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि हमारे हार्ट के अंदर जो एंडोथेलियल सेल होते हैं ना, जिन सेल्स के अंदर, धमनी के अंदर, हार्ट के अंदर ब्लड चल रहा होता है, और जिनके अंदर आपने सुना होगा एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, कैल्शियम जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से बंद होने के कारण हार्ट अटैक पड़ता है। इन एंडोथेलियल सेल्स में से इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन को टर्मरिक कम करता है। और ये कम ही नहीं करता, ये एंडोथेलियल सेल्स का प्रोटेक्टर है। इस पर बहुत सारी स्टडी आई हैं, पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी आई थी, और इस स्टडी में क्या हुआ कि जिनके बाईपास होने वाले थे, 121 आदमियों में से आधों को टर्मरिक दी गई और आधों को टर्मरिक नहीं दी गई। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी गई कि 65% कम रिस्क हो गया था हार्ट की प्रॉब्लम आगे होने के लिए उन लोगों में जिनमें हल्दी दी गई। तो हल्दी का फिर वही बताता हूँ, इंग्रेडिएंट इसमें है करक्यूमिन। तो अगर हम शुरू से लेना शुरू करें, तो हमने हार्ट के बारे में बात की, हमने ब्रेन के बारे में बात की, हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी बात की, हमने एंटीऑक्सीडेंट बात की, पर जो आगे बात करने वाला हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर इंसान को टच करती है। और हिंदुस्तान में मसाला तो है ही, इसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा लेनी है तो काली मिर्च के साथ में, घी तेल के साथ लेनी है, तब यह एब्जॉर्प्शन बेटर करती है। आगे तक, एंड तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि एंड में एक ऐसा बोनस टिप दूंगा जो आपको हर सवेरे करना है। अब छठी चीज़ है जिससे इंसान की मैक्सिमम डेथ्स आज के दिन में हो रही हैं, वो है कैंसर। कैंसर के अंदर क्या होता है कि कोई भी सेल जो एक पर्टिकुलर लेवल तक डिवाइड होना, उसकी जगह वो डिवाइड होता ही चला जाता है और रुकता नहीं है। तो होता क्या है, जब वो डिवाइड होता चला जाता है, वो कैंसर के रूप में आ जाता है, और धीरे धीरे करके उससे इंसान ख़त्म हो जाता है। वो जितनी जल्दी स्टेज में पकड़ में आता है, उतनी जल्दी सर्जरी कीमोथेरेपी से ठीक हो सकता है। लेट स्टेज के अंदर फैल चुका होता है, दिक्कत होती है। पर होता क्या है, जब आप हल्दी लेते हैं, तो इसकी स्टडीज़ हैं, लिंक कर रहा हूँ। इन स्टडीज़ में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई कि एक तो ये कैंसर के सेल को मारता है, दूसरा ये कैंसर के सेल के पास में जो ब्लड सप्लाई है उसको कम करता है, और तीसरा ये कैंसर को फैलने से रोकता है। ये देखा गया है कि पेट के अंदर जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है, उसके अंदर स्टडीज़ के अंदर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहा है जिनको करक्यूमिन दिया गया है। सातवीं चीज़ जो किसी को ना हो, और हो तो उसे मालूम नहीं चलेगा, अजीब सी चीज़, अल्जाइमर डिजीज़। आपने बुढ़ापे में देखा होगा कि इंसान को कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब लोग कहते हैं भाई साहब बाबा जी बहुत परेशान है, इन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं कभी कभी सोचता हूँ शायद बहुत खुश हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा, दुनिया बड़ी अजीब सी है। तो ये है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर एक ख़ास चीज़ देखी गई कि जो करक्यूमिन है, ये क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर। मतलब ब्रेन और ब्लड के बीच में एक बैरियर होता है, उसे करक्यूमिन क्रॉस करता है। क्रॉस करने की वजह से ये दो काम करता है, एक तो इन्फ्लेमेशन, सूजन ब्रेन की कम करता है, दूसरा एंटीऑक्सीडेशन करता है, फ्री रेडिकल मारता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर एक और चीज़ होती है, और वो ये होती है कि अल्जाइमर के अंदर एक प्रोटीन टैंगल्स एमाइलॉइड प्लेक्स बनते हैं, और ये प्लेक्स जो हैं अल्जाइमर की निशानी है। इन प्लाक्स को कम करता है टर्मरिक। तो अल्जाइमर डिजीज़ में इस पे कई सारी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें यह पाया गया है कि ये हेल्प करता है। एक ऐसी बीमारी जो बुढ़ापे में करीब करीब सबको होनी है, जिसका इलाज कोई है नहीं, और जिस बीमारी का इलाज नहीं होता उसकी दवाइयाँ बहुत सारी होती हैं। बताइए क्या? जोड़ों में दर्द।
तरह तरह के तेल बिकते हुए मिलेंगे, तरह तरह की पुड़ियाएँ मिलेंगी। बहुत से लोग जो डॉक्टर नहीं है वो सुबह उठ के कॉर्टिकोस्टेरॉइड की गोलियाँ देनी शुरू कर देते हैं लोगों को कि उनके पास में जाके एक मुफीद दवा बाबा के आशीर्वाद से आपको देंगे और आपको भगवान का पाठ पढ़ के देंगे और आपके जोड़ों के दर्द ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन होती है और इस इन्फ्लेमेशन को एक बार होने लगे कंट्रोल करना पड़ता है। ये इन्फ्लेमेशन को क्योर करना बहुत मुश्किल है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम रोज़ खाते हैं, टर्मरिक, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और हर तरह के जोड़ के दर्द में करक्यूमिन हेल्प करती है। और इसी कारण से बहुत सी स्टडीज़ में ये देखा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और तरह के आर्थराइटिस में इसने बहुत तरह से हेल्प किया जब करक्यूमिन लिया गया। डिप्रेशन 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 आज के ज़माने की सबसे बड़ी बीमारी। मैंने तो ये देखा कोई बहुत बड़ा स्टार भी हो जाए वो भी डिप्रेस्ड है, बल्कि रिक्शे वाला डिप्रेस्ड कम होता है। तो ये जो कहानी है डिप्रेशन की, इस डिप्रेशन के बारे में जो साइंटिफिकली मिला वो ये मिला कि इसके अंदर BDNF, जिस प्रोटीन की मैंने बात की थी इस जीन के साथ में, वो वाला कम होता है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ क्या होती है, एक हिप्पोकैम्पस नाम का ग्रंथि होती है ब्रेन के अंदर, ये छोटी हो जाती है। इन दोनों को ठीक करने के लिए टर्मरिक पाया गया है कि बेहतर है। नंबर 2, ये देखा गया है कि ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये सारे साइनेप्स बनते हैं, आपस में यहाँ से वहाँ इन्फॉर्मेशन जा रही होती है। जो साइनेप्स बनते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनमें सेरोटोनिन और डोपामिन दोनों को बेहतर करती है टर्मरिक। इसलिए डिप्रेशन के अंदर एक बड़ी मुफीद चीज़ है। पर आपको जो आखिर में बताऊंगा ना, ये सुन के आप ताज्जुब कर जाएंगे, ये चीज़ कमाल की रहेगी। अब 10वीं चीज़ जो मेरी लाइन है, लोगों के बच्चे नहीं हो रहे तो किसी का स्पर्म खराब होता है, किसी का अंडा खराब होता है, किसी की लाइनिंग खराब होती है। स्पर्म के अंदर DNA फ्रेगमेंटेशन है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, अंडा ठीक नहीं बन रहा। इन सब चीज़ों के अंदर दो चीज़ कॉमन है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, एंटीऑक्सीडेशन मतलब फ्री रेडिकल जो DNA खराब कर रहे हैं। इन दोनों को ठीक करने के लिए जो चीज़ काम करती है वो है हल्दी में करक्यूमिन। तो इसके अंदर भी हल्दी इम्पॉर्टेंट रहती है। तो अब आखिर में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अगर किसी को और को फ़ायदा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बोनस टिप, इस दुनिया में क्या चीज़ ऐसी है जो इंसान को बचा के रखनी है? एजिंग। एक बड़े गज़ब कव्वाल हैं हमसर हयात, बहुत पसंद है मुझको। जब वो गाते हैं और अगर कोई उठ के जाने लगे तो वो कहते हैं, तुम्हें तुम्हारी जवानी की कसम। इससे बड़ी कसम नहीं दे सकते आप। हर आदमी को जवान रहना है। हल्दी एंटी एजिंग है। हल्दी ले लें, जवानी मेंटेन और बरकरार रहेगी। तभी तो आपने देखा होगा कि हल्दी का उपटन मुंह पे, चेहरे पे, हाथ पे लगाया जाता है। और हम लोगों के यहाँ तो कमाल की चीज़ होती है कि शादी से पहले हल्दी में ना नहलाया जाए तो साला मज़ा नहीं आता। क्या बात है। तो इसलिए ये बड़ी ज़रूरी है कि हल्दी का जो एंटी एजिंग फैक्टर है, ये स्किन पे लगाकर भी और खाकर भी, दोनों में फ़ायदा होता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट हल्दी इम्पॉर्टेंट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब चीज़ें मैं आपको कौन कौन से पेपर से है ऊपर दे रहा हूँ, और अगली वीडियो देखिए, यू वुड रियली लव इट। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग।